नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की मुहिम तेज करते हुए कल एनडीए की बैठक की। बैठक में क्या फैसला लिया गया, ये हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले यूपी की तरफ रुख करते हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को आधे से कम सीटें भी मिल पाई हैं और काशी अयोध्या में, जो कि पिछले समूचे कार्यकाल में बीजेपी का केंद्र बिंदु रहा, वहीं से बीजेपी की हार हुई है। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद मोदी जी के सुर बदले हुए नजर आने लगे हैं। यानी मोदी जी अब जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोलने लगे हैं, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई है और उड़ीसा में भरपूर वोट मिले हैं। शायद इसीलिए अब मोदी जी ने जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिया है। सुनिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल रहे और बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। दल बदलने में माहिर कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने मोदी के लिए जमकर कसीदे भी पढ़े। जिस तरह से नीतीश कुमार मोदी के कसीदे पढ़ रहे थे, उसी तरह से ये दो चेहरे जो आपको इस वक्त दिख रहे हैं, नवीन पटनायक और जगन रेड्डी, पिछले 10 सालों से इसी तरह के न सिर्फ कसीदे पढ़ते थे बल्कि उसी तरह की प्रतिक्रिया भी करते थे। और अब इनका क्या हाल होने जा रहा है, ये पूर्व सीएम होने जा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि मोदी के लिए भगवान और धर्म की सिर्फ उतनी ही अहमियत है जितनी आवश्यकता है। इसके बाद नेता का ना तो कोई धर्म रह जाता है और ना तो कोई भगवान की कीमत। तो सवाल ये उठने लगा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी यही हश्र तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यही वो नायडू हैं जिनके बारे में मोदी जी ने क्या कुछ नहीं कहा और अमित शाह ने तो पूरी फहरिस्त ही बता डाली। सुनिए। याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे छुरा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा, अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रा बाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके। नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चंद्रा बाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को नारा आपके बेटे के अलावे, नारा लोकेश के अलावे। 9 जून को मोदी जी 18वीं लोकसभा के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारतीय इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी दूसरे पीएम होंगे जो तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे। तो सवाल उठना वाजिब है कि जिस नायडू के लिए मोदी जी और अमित शाह के मन में इतनी नफरत भरी हुई थी और आज सत्ता सुख पाने की चाह में कैसे मृदु बन गई। क्या नायडू अपना अपमान भूल गए या सत्ता सुख के लिए अपने सम्मान का सौदा कर लिया? इन दोनों नेताओं ने मोदी के किस तरह कसीदे पढ़े हैं, सुनिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, Honorable
Union Ministers, respected NDA partners, honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed 1 meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I am thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also, here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all everywhere. If you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us have to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal
and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years, or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao Garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism. That is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. I thank all of you. This time we had a historic win of the election. We have won historic elections. If you see 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is the big victory. I have seen so many elections. This is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA and all leaders. My friend Pawan Kalyan ji is here, Janasena leader. Janasena, Telugu Desam Party and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. Thank you. Thank you very much. मैं पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं
और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे, और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे, और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल 9 जून को नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार पीएम बनेंगे, और विकसित भारत के लिए क्या करेंगे, और इन चाटुकार कहे जाने वाले दोनों नेताओं का भविष्य कैसा होगा, ये भविष्य के घर में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे समाचार। नमस्कार।